न अप्रमाण बुद्धि गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्पत्ति, अप्रमाण बुद्धि से गृह्यमान होने पर वह कर्म के प्रति कारण तो युक्त नहीं हो सकता, जैसे स्वाप्र पदार्थों के समान। क्योंकि जब एक बार स्वप्न जगने के बाद में आपने स्वप्न सकल पदार्थों को क्या मान लिया, अप्रामाणिक। अतः वो जो पदार्थ अब यहाँ किसी कर्म का हमारा साधन बनेगा। वहां मान लो हमारे पास बहुत सारे सामान था, पैसा था, सब था, और यहाँ आने के बाद न वो सामान, न वो पैसा, न कोई भी चीज काम में आता तो है नहीं। क्यों नहीं आया? हमारे यहाँ के कर्मों के हेतु वो क्यों नहीं बना, साधन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उन सभी पदार्थों में, सारी चीजों में अप्रामाणिकता की बुद्धि आ गई। जब अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्व न उपपत्ति ही है। फिर कर्म के कर्ता कब होऊंगा मैं? तब कहते जब प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तम कर्म इति कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। तभी होता है कर्ता कर्मों में प्रवृत्त जब प्रमाणभूत वेद के द्वारा वो ये निश्चय कर ग्रहण कर लेता है, इदम कर्म मम कर्तव्यत्वेन चोदितम मने विहितम। ऐसा जब ग्रहण कर लेता है प्रमाण बुद्धि से, वेद को प्रमाण मान लिया, प्रमाण भूतेन वेदेन, प्रमाणभूत वेद के द्वारा चोदितम मने विहितम, किम इदम कर्म मम कर्तव्यम, ऐसा जब ग्रहण करता है तब कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। और ठीक उल्टा जब अविद्या मात्र सर्वम निशाइव इति यदा क्रियते तदा कर्ता कर्मणि न प्रवर्तते। तो कर्ता कर्मणि कर्ता प्रवर्तते दोनों अन्वय कर देना, जैसे टिप्पण्या बीच में है ना, वो तीन शब्द को आगे न के साथ जोड़ेंगे, दोनों तक जोड़ना है। अविद्या मात्र सर्वम निशाइव इति यदा मन्यते या क्रियते तदा कर्ता कर्मणि न प्रवर्तते, है ना, न विद्या मात्र न को न प्रवृत्ति जोड़ेगा। जब वह व्यक्ति ये समझता क्या, अविद्या मात्र विदम सर्वम, सारा का सारा वेद भी सब कुछ अविद्या की महिमा है, सब माया का जाल, कुछ नहीं छुटा है, ऐसा ही निश्चय कर लिया। अच्छा सब अप्रमाणित, जैसे स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न पदार्थ के समान जागृत के सकल पदार्थों को भी उसने अविद्या मात्र विदम सर्वम ग्रहण कर लिया। तब कर्ता कर्मणि न प्रवृत्ति, तब कैसे प्रवृत्ति होगा? प्रवृत्ति का निमित्त खत्म हो गया। इसको और समझाएंगे। आप देखिए, यस्य तो पुनः निशा इव अविद्या मात्र विदम सर्वम भेदजातम इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारो न प्रवृत्तौ। उसी की व्याख्या करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर यह दृढ़ निश्चय हो गया, निशा इव अंधकार के समान अविद्या मात्र इदम सर्वम भेदजातम, संपूर्ण भेद जात जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह भेदात्म जो जगत है ये संपूर्ण क्या है? अविद्या मात्र। ठीक विरुद्ध बोल रहे हैं। पहले हम लोग चर्चा क्या करते रहे, सर्वम ब्रह्म, और अब क्या बोल रहे हैं, सर्वम अविद्या मात्र। ठीक उल्टा है। जब निश्चय हुआ सर्वम इदम अविद्या मात्रम, इदम मन से क्या, भेद जातम, सब कुछ ब्रह्म को छोड़कर बाहर सब भेद जाते, भेषम हो जाए। एकमेव अद्वितीय सर्वभेद रहित कौन है? ब्रह्म है। एकमेव अद्वितीय जातीय स्वगत और विजातीय भेद रहित ब्रह्म ही तो है ना, बाकी सब क्या है? ब्रह्मांड पूरा भेद युक्त है। इसलिए भेद जातम इदम सर्वम अविद्या मात्रमिति यस्य भवति, जिसके अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया हो, निशा के समान ही मानता है, तस्य आत्मज्ञस्य, ऐसे जो आत्मज्ञानी है उसके लिए सर्वकर्म संन्यास एवं अधिकारो न प्रवृत्तो, सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार हो सकता है, प्रवृत्ति में अधिकार नहीं हो सकता। अगले तथा दर्शिष्यति, इस बात को और दिखाया भी जाएगा आगे में। कहा? 5वां अध्याय 17वां श्लोक में कहेंगे, तद्बुद्धय तदात्मान 5:17 में बोल रहे हैं इत्यादि। ज्ञान निष्ठायाम एवं तस्य अधिकार, केवल ज्ञान निष्ठा में उसका अधिकार हो जाता। अभी भी कहेगा ज्ञान निष्ठा में अधिकार क्यों? ज्ञान निष्ठा में अधिकार क्यों? लोक संग्रह में बात ही उच्च मुक्त की बात है।
ये परोक्षात्म ज्ञानी है। अब ये सर्वमिदम अविद्या मात्रम समझ गया, जब अविद्या मात्रम हो गया लोक कहाँ रह गया? तो लोक संग्रह मात्र कैसे करेगा? नहीं, इधर ज्ञान निष्ठा करता है वो, उसके लिए जीवन मुक्त होने के बाद में इदम सर्वम दृश्यम मान लिया है। उस दृश्य के साथ प्रारक्रमवशात जो शरीर में क्रियाकलाप होते हैं उसको हम लोक संग्रह में हो रहा कहा देंगे, न्याय नहीं हो सकता। जिसकी वर्णन की जा रही है, जिस व्यक्ति ने इदम सर्व विद्या मात्र ग्रहण कर लिया है उसके अंदर ज्ञान निष्ठा मात्र में अधिकार है, किसी है निमित्त से कर्म में उसका अधिकार नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहेगा तत्रापि प्रवृत्ति प्रमाणाभावे प्रवृत्ति अनुपत्ति, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति क्यों होगी? ज्ञान निष्ठा में क्यों प्रवृत्त हो? हम संन्यास हो अपने करे ठीक है, सर्वकर्म संन्यास कर लेंगे, लेकिन ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होना चाहिए, कार्य नहीं क्यों? इसका प्रवर्तक कौन है? कौन विधि? विधि कहाँ है? जब सर्वम विदम अविद्या मात्रम हो गया, उसे वेद को भी अपने घसीट से वेद भी अविद्या मात्रम हो गया, अब मेरा प्रवर्तक कौन रह गया? कुछ भी नहीं रहा। ये तो पूर्व पक्षी तो कह रहा कर्तृत्व भोक्तृत्व निश्चय कर लिया, सर्वम विदम जगत अविद्या मात्रम कह दिया, अब उसका प्रवर्तक कहाँ रह गया? इसे पूर्व पक्ष बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है। तत्रापि प्रवर्तक प्रमाण अभाव, प्रवर्तक प्रमाण का अभाव हो जाने से प्रवृत्ति अनुवृत्ति तत्रापि मैंने ज्ञान निष्ठायाम अपनी तत्र क्या लेना, उस ज्ञान निष्ठा में जो प्रवृत्ति आप कह रहे हो वह प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रवर्तक कोई प्रमाण उसके लिए नहीं रह जाता है। वो अभी वो ग्राम्य स्थिति नहीं आई है, ये मुमुक्षु है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में उसको ये निश्चय हो गया है अभी ये सारा जगत अविद्या मात्र है, मिथ्या है, ऐसे निश्चय कर लिया है। ये जो निश्चय कर लिया उसी पूर्व पक्ष करना है, इस निश्चय काल में भले अप्रोक्षानुभूति नहीं हुई है, फिर भी इस निश्चय की वजह से सर्व प्रमाण अप्रमाणिक हो गया। जो सगल प्रमाण अप्रामाणिक हो गया, प्रवर्तक प्रमाण कहाँ रह गया? तो ज्ञान निष्ठा में क्यों प्रवृत्त होगा? उसे अप्रोक्षानुभूति क्यों करना? कोई चेष्ट करेगा। अब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को लेकर अपने आप मुक्त समझ में पूर्व पक्षी का कहना है प्रमाण आपने खुद ही पहले समझाया गया, जिसमें प्रमाण बुद्धि है तो प्रवृत्त होएगा, प्रमाण बुद्धि नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा। अब सारे प्रमाण बुद्धि तो ध्वस्त कर दिया अविद्या मात्र निरम स्वयं कह करके, अब प्रमाण कहाँ रह गए उसको प्रवर्तन करने में? अतः ज्ञान निष्ठा में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, प्रवर्तक प्रमाणाभावात् पूर्व पक्षी चेत न। तब कहेंगे अरे अप्रोक्षानुभूति के लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? परोक्ष ब्रह्म ज्ञानवान पुरुष अप्रोक्षानुभूति करने के लिए विधि अधीन नहीं रह जाता है। तो क्या रह गया? केवल वहां स्वरूप चिंतन मनन निध्यासन रह गया, और मनन निध्यासन के लिए भी विशेष मनन भी तो निध्यासन पहुंच गया। निध्यासन मात्र होना है और निध्यासन के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। एक तरीके का विधि है ना, कहने क्यों नहीं? श्रोता विद्या तो सुना हुआ है उसने, हाँ श्रीमन विद्या तो कह दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? स्वात्म विषयत्वा आत्मविज्ञान, क्योंकि जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसके पास है, जिसका वो अनुभव करना है, उसका विषय उससे भिन्न नहीं किया तो विधि की क्या जरूरत है? विधि वहां पर आता है ना, स्विन्न किसी तत्व को अनुभव करना है, जानना है, ग्रहण करना है, उत्पन्न करना है, प्राप्त करना, उत्पाद्य विकार्य संस्कार इत्यादि हो, उस विषय में विधि आएगी। ऐसे ही करना कि नहीं करना? अब जो आत्मज्ञान मेरे को प्राप्त परोक्ष ब्रह्म गुरु से सुनने के बाद में उस ब्रह्म ज्ञान का विषय भूता ब्रह्म को स्वरूपत्व ने अनुभव करेगा ना, उस अनुभूति करने के लिए अब क्या जरूरत रहेगी विधि का? क्योंकि ज्ञान का विषय कौन सा ये देखो, अति विधि की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रवर्तक प्रमाण अभावे भी ज्ञान स्थान में उसकी स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है, चॉइस नहीं है, जरूरत ही नहीं है अपने आप के बारे में। हाँ, जब चॉइस कहाँ आता है, मैं कह रहा था ना, स्व विषय के लिए ही आपके अंदर विकल्प आ जाते हैं। उन विकल्पों में निश्चय करने के लिए विधियां आती है। जैसे ग्रीन आह्वान की विधि क्यों आया? भाई हमको चावल अनेक प्रकार से भी उपलब्ध था, तो
निकालना पड़ेगा यज्ञ के लिए, विधि आई। कहीं नियम विधि होता है, कहीं अपूर्व विधि होता है, कहीं परिसंख्या होती है। अत्यंत प्राप्त है कोई चीज, उसके लिए नियम विधि कर दिया जाएगा, अपूर्व विधि। प्राप्त है विकल्प तो नियम विधि, और दोनों ही प्राप्त अवस्था में परिसंख्या। तो इसलिए कहते हैं वहां पर क्या है, ऐसी विधियां तब होती है जब स्व से भिन्न को मैं जानना भी चाहूंगा ना, उस क्रिया के लिए विधि आ जाएगी। कैसे तुम जानोगे उसको? ऐसे ही जानना। जैसे आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या कहा? श्रोत्रम गुरुम ब्रह्म ब्रह्मिष्टमेव अभिगच्छेत् समित् पाणि संत। विधि कर दिया ना। विधि क्यों है? क्योंकि अभी वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं, वो शास्त्र में विद्यमान विषय को ग्रहण करना चाह रहा है, गुरुमुख से सुनना चाह रहा है, वो स्वभिन्न शास्त्र है उसके लिए, और उपनिषद शास्त्र को पढ़ना चाह रहा है, इसलिए उसके लिए विधि है। और श्रवण करने के बाद आत्मज्ञान विज्ञान से, भाष्य से कहते हैं आत्मविज्ञान से आत्म आत्मविषयत्वात्, जो आत्मविज्ञान प्राप्त है वो स्वयं की आत्मा ही उसका विषय होने से विधि लागू नहीं होता। स्व के प्रति कभी विधि नहीं हो सकता। परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी वो शास्त्र में जो बोला गया बार बार चिंतन करो, जिज्ञासा करो, वो विधि तो उसका अंदर है, वो तो शामिल कर ही रहना। नहीं, ये कार्य वही कि वह स्वतः ही जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ ना, वह स्वतः ही हो जाएगा। वो उसके लिए कहा जा रहा है जिस व्यक्ति के अंदर विवेक वैराग्य की कमजोरी की वजह से गिरने की संभावना होती है। तो कहा ना यहाँ पर भी विपश्चित, बड़ा बुद्धिमान भी यत्न करता हुआ भी, इसलिए आपकी को भाषा क्या कहा? दोनों जो जोड़ देना, यत्न तो अपनी विपश्चितो अपनी मेधावी अपनी गिर सकता है। ऐसे जहां संभावना होती है वो विधि कर देता है। आसक्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत, ये विधिया उनके लिए जहां आशंकित है। कहा? दोबारा इस परोक्ष ब्रह्मा ज्ञान से अप्रोक्षानुभूति का बीच काल में कहीं गिरने की संभावना है। बलाद्यो जैसी बलपूर्वक नियुक्त कर देता है ना वो माया, वह ना हो उसके लिए उनके लिए कहा जा रहा है। ये उसकी भी नहीं ले रहे, मैं पहले कर दिया। क्यों? ये व्यक्ति वो है, भाष्यकार साहब क्या कहा है? अविद्या मात्र मिदम सर्वम कह दिया है। अभी कहां से गिरेगा? कुछ हो तब तो गिरे, कोई विषय को आकर्षण करे और गिर जाए, उसे फंस जाए तब ना। जो हो कुछ, जिसके इदम सर्व अविद्या मात्रम हो गया, कुछ रहा ही नहीं विषय, जहां इंद्रियां भाग जाए और फिसल जाए मन और गिर जाए, संभावना ही खत्म। इन्होंने कहा ना ऑप्शन नहीं रहा, नो विकल्प। अतः उस स्टेज की बात कर ना कि बहुत ही हाई लेवल वाला मुमुक्ष है, ये साधारण नहीं। इसलिए इसके लिए कोई विधि की जरूरत नहीं, जिसमें सारा जगत वो अविद्या मात्रम मायामयम देख रहा है, उसके लिए उसको फंसा नहीं सकते। इसे मैंने दृष्टांत जो स्वप्नवत देख लिया, जैसे स्वप्न के पदार्थ के प्रति आपके अंदर अब जगने के बाद किसी भी प्रकार से मोह ममता अहंता रहता है नहीं। तद्गत जिसे अविद्या मात्र माया में मान लिया, अब इनमें दिखाई देता हो व्यवहार होता हुआ भी इन किसी भी पदार्थ के प्रति उसे अहंता ममता कुछ नहीं होता है। ऐसे उत्कृष्ट मोक्ष क्यों समाप्ति हो रही है इस अध्याय की, इसलिए भाष्यकार ऐसे उत्कृष्ट मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। वो व्यक्ति है जो अजातवाद प्रतिष्ठित हो गया, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ये जो हम लोग समझते हैं सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद, ये कोई पुस्तकी सिद्धांत नहीं। यह बात हमारा जीवन, हर व्यक्ति का जीवन में ये तीनों वाद रोज चल रहा है, और इन वादों को भोग रहे हैं जो हम ही वादी हैं। इधर वाद और वादियों से घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही। कैसे? थोड़ा समझो। सृष्टि दृष्टिवाद क्या चीज है? सत्ता त्रय मानते। ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। जागृत अवस्था है ना, जागृत अवस्था में क्या मैं हूं, अमुक नाम वाला जो भी है, और ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। इस सृष्टि को ना मैं उत्पन्न कर सकता हूं, ना मैं इसे नाश कर सकता हूं। इसलिए सृष्टि के साथ मेरा जो व्यवहार चल रहा है, मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, ये तदर्थ व्यावहारिक सत्ता आपने मान।
और इसी जागृत अवस्था में जो जो मैं कल्पना कर रहा हूं या शुक्ति में रहता जो भ्रांतियां हो रही हैं, इस क्या हो गया, प्रातिभाषिक सत्ता होगी जागृत काल में ही। और इन दोनों को प्रकाशन कर रहा है कौन, चैतन्य। वो क्या है, वो पारमार्थिक सत्ता। अर्थात जागृत अवस्था में तीनों सत्तापन होकर के नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सृष्टि दृष्टिवाद। विद्यमान सृष्टि में हमारी दृष्टि मैंने व्यवहार हुआ और हमारी जागृत अवस्था ही सृष्टि दृष्टिवाद और कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आइए स्वप्न में। स्वप्न क्या है, ये जगत है नहीं, ये जगत कहाँ है? आपका स्वप्न में यह जगत है क्या, नहीं। इनकी वासनाओं को लेकर आपने अपनी कल्पना से बना लिया है। आपकी अपनी सृष्टि है, वो ईश्वरीय नहीं है। वो कुछ वासना है, निमित्त है। वो निमित्त कारण वासना आपके अंदर बीज है। वो बीज को लेकर आपने अपनी सृष्टि बनाई है। ऐसा कहा जाए तो ये सृष्टि भी ईश्वर क्या कैसे बनाया, हम जीवों के निमित्त से तो बनाया, जीवों के लिए बना, जीवों के निमित्त से बना, जीवों के कर्म भोग के लिए बना, निमित्त मानना पड़ता है। तो लेकिन इतना है कि वहां आपने अपने वासनाओं से अपने आप बनाया हुआ अपनी सृष्टि, अतएव व्यावहारिक सत्ता नहीं, केवल प्रातिभाषिक सत्ता और उसे प्रकाशन करना चैतन्य होने के नाते पारमार्थिक सत्ता नहीं। यही दृष्टि सृष्टिवाद है। आपका स्वप्न दृष्टि सृष्टिवाद है। क्या आपने दृष्टि करा, मैंने आपने संकल्प किया, व्यवहार वहां दिखाई देने लग गया। वो जो स्वसंकल्प पूर्वक जो कुछ व्यवहार होकर आपने सृष्टि बनाकर अपना अनुभव कर रहे हो, वह सब क्या हो गया, दृष्टि अनंतर सृष्टि, संकल्पानंतर जो उत्पन्न सृष्टि में आपका जो व्यवहार हो रहा है उसको हम कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। उससे तीसरे में आओ, सुषुप्ति में चले जाओ, वह नब्बे व्यावहारिक जगत है, अतः व्यावहारिक सत्ता नहीं है। न स्वप्न जगत है तो प्रातिभाषिक सत्ता भी नहीं है। क्या रहा है वहां पर, अज्ञान, अविद्या है, अविद्या मात्र। वहां मन आदि भी अभिव्यक्त नहीं हुआ, मन आदि कुछ भी अभिव्यक्त नहीं है और आप है अविद्या से आवृत केवल पारमार्थिक चैतन्य, पारमार्थिक सत्ता चैतन्य है, जिसे आप कहते हैं सुखम अहम न किंचित, वो अजातवाद। तो क्या है वो, अजातवाद। फिर अभी वहां सृष्टि कुछ भी उत्पन्न, न ईश्वरी सृष्टि रह गया, न स्वयं का सृष्टि रह गया, कोई सृष्टि नहीं। अतः न व्यावहारिक सत्ता रह जाती है, न प्रातिभाषिक सत्ता रह गई, केवल पारमार्थिक सत्ता है, लेकिन आवरण विशिष्ट। इतने कारण से हम उस अजातवाद स्थिति में रहते हुए जीवन मुक्त नहीं हो पाते। तो आवरण भंग करना ही लक्ष्य हो गया। तब ये अवस्था त्रय का विवेक करने का मतलब क्या हुआ, ये वाद त्रय का विवेक और कुछ नहीं। सिर्फ वेदांत जो में कहा हुआ विभिन्न वाद है, ये वाद कोई सिद्धांत और पुस्तकीय चीज नहीं है, आपका जीवन को समझाता है। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा, ये बौद्धिक मामला नहीं है, बुद्धि का खेल नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि, अग्रया बुद्धि। हाँ, सूक्ष्म अग्रया बुद्धि कच्चित धीरा बुद्धि होंगी। हाँ, हाँ, साधारण बुद्धि नहीं है ना। आप बुद्धि कहने से साधारण बुद्धि होगा, हर आदमी के पास बुद्धि है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। फिर कच्चित क्यों धीरे भी नहीं बोला, कच्चित धीरे क्यों बोल रहे हैं, किंचित धीरा तो नहीं बोला श्रुति ने। कच्चित व्यक्ति मान तत्व, गीता स्मृति में कर दिया, एक वचन प्रयोग कर रहा है श्रुति। क्या हर आदमी तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अग्र बुद्धि वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करोड़ों आदमी है, कितने लोग सुनते हैं। हाँ हाँ, वही है। संतो भी भाव यमुना विद्यु, सब कठोर प्रश्न, सब प्रश्न बात आई हुई है। इसलिए ये जो हम लोग कहते हैं, ये सारी जो वादों को इसे समझाने के लिए जो प्रयास किया जाता है,
इन वादों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जाता है कि आप हर व्यक्तिगत बुद्धि को हम सूक्ष्मता की ओर कैसे ले जाएं। पहला ऐसे तो कोई सूक्ष्मता अगर बुद्धि तो है नहीं किसी की, इसलिए इंद्र जैसे को कितनी बुद्धि खींचनी पड़ी, क्यों करना पड़ा? कि वो सूक्ष्मता को पैदा करने के लिए स्टेप्स है। इन स्टेप्स को मैं समझना और एक स्टेप में हम टिक जाएंगे तो अगले स्टेप में जाएंगे कैसे? हमें एक वाद में फंसना चाहिए। क्या सृष्टिवाद में नहीं रहेगा? क्या दृष्टिवाद में भी आसक्ति नहीं? आगे कहेंगे अगले श्लोक में अजातवाद में भी आसक्ति नहीं होना। फंस प्रकृति में फंस जाएगा आदमी। इसे तीनों से विवेक करके अपना चैतन्य जो शुद्ध स्वरूप है उसमें टिकना, और उसमें जाने के लिए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्रवर्तक प्रमाण विधि की जरूरत नहीं। अरे करेक्ट कर दिया वाक। नहीं आत्मना स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता। आत्मा को आत्मा में ही प्रवर्त करने के लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। स्वात्मनि आत्मन प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा नास्ति न। क्यों? आत्मत्व दे दो, आत्मा तो फिर भी कुछ न कुछ तो होना चाहिए, तभी तो आदमी कुछ करेगा। परोक्ष से अप्रोक्ष की ओर जाने के लिए कहते नहीं। तदंतत्वाच सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य, क्योंकि सकल प्रमाणों का प्रमाणत्व तदंत आत्मांतत्व, आत्मा विलय हो जाएगा। सर्वे जो है ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान रूप आत्मा में सबका विलय हो जाएगा। उसको छू नहीं सकते हैं, उसमें लय हो जाएगा। कैसे उसी वाक्य श्लोक बताएंगे? आप परिमाण समुद्र माप, है ना, आएगा आप परिमाणम अचलम प्रतिष्ठम। उसकी मर्यादा किसी प्रमाण से प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं आत्मा। इसे तदंतत्वाच सर्व प्रमाणानां आत्मज्ञान और विधि अनपेक्षत्वे भी, आगे जान के जा रहा हूं इसके अवतरणिका में, आत्मज्ञान और विधि अनपेक्षत्वे भी ज्ञानी नो मानवीय व्यवहार प्रति नियमार्थम विधि अपेक्षा। ज्ञानी के प्रति भी प्रमाण जो है व्यवहार के प्रति नियमन करने के लिए विधि की अपेक्षा जरूरी है। इत्याशंका तदंतत्वाच आशंका नहीं, उसके जो व्यवहार है उसके प्रति भी कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। वो प्रारब्ध कर्म से चलते रहेगा, उसके लिए कोई प्रमाण के द्वारा प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त होता है क्या किसी का? प्रमाणाधीन होकर के प्रारब्ध कर्म अपना फल देने को प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ज्ञानी का मानवीय व्यवहार प्रति नियमार्थ विद्यापेक्षा से इत्याशंक्य निषेध करते नहीं। तदंतत्वाच्यते सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यस्य आत्मज्ञानोदय अवसानत्व। कहते हैं सकल प्रमाण की प्रामाण्यता भी आत्मज्ञान का उदय होते ही नष्ट हो जाएगा। तस्मिन् उत्पन्ने व्यवहार से निरवकाशत्व, वह उत्पन्न हो जाए फिर व्यवहार का कोई अवकाश ही नहीं रह गया। निरवकाशत्वात् न तत्प्रति नियमाय ज्ञान विधि, इसे उसके प्रति नियमन करने के लिए भी कोई विधि की जरूरत नहीं है। उसको और स्पष्ट करते भाष्यकार देखिए, नहीं आत्मस्वरूपाधिगमे सती पुनः प्रमाण प्रव्यवहार संभवति। आत्मस्वरूपाधिगम यदि हो जाए उसके बाद में प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही नहीं रह जाता है। प्रमातृत्व आत्मनो निर्वर्तयति अंतम प्रमाण, आत्मा में जो प्रमातृत्व था उसको भी मिटा देता है यह अंत प्रमाण जो उपनिषद रूपा प्रमाण है। यह अंत्य प्रमाण कौन है? तो उपनिषद रूपा जो प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो प्रमाण है, जो ब्रह्मा का वृत्ति रूपा जो प्रमाण है। ये प्रमाण किसका हमारे मत में? वेदांत में वृत्ति का प्रमाण होता है। वृत्ति वचन चैतन्य को ही प्रमाण चैतन्य कहा गया। इसलिए तो ये दर जो ब्रह्मा का वृत्ति कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे अप्रोक्षानुभूति के लिए, वह प्रमाण भी उस आत्मविद्यमान प्रमातृत्व को निवृत्त कराते हुए खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, निवर्त्यद्वेव च अप्रमाणी भवति, वह प्रमातृत्व को निवृत्त करता हुआ
खुद में अप्रमाणता भी बना देता है, खुद की प्रमाणत्व भी खत्म कर देता है, मतलब अप्रमाणी भवती, अप्रामाणिक हो जाता है। उसी प्रकार सुंदोपसुंद न्याय सुना है ना आपने, सुंदोपसुंद न्याय है जिसका वेदांती लोग क्या कहते हैं, अंत्योपांत शब्द न्याय। अंत्य शब्द और उपांत शब्द कैसे नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। अंत्य शब्द क्या करेगा, उपांत्य को नष्ट करेगा, और उपांत्य अंत्य को नष्ट करेगा। इस प्रकार से एक दूसरे को नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए जो प्रमातृत्व और यह ब्रह्मा का वृत्ति रूप जो प्रमाण, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, यह प्रमातृत्व को नष्ट कर देता है, और प्रमातृत्व नष्ट हो करने वाला प्रमातृत्व नष्ट होता हुआ तो सब प्रमाणुत्व को नष्ट कर देता है, दोनों ही खत्म हो जाए। सुंदोपसुंद, इसलिए कहते हैं उसको निवृत्त कराते हुए स्वयं में अप्रमाणिक हो, स्वयं अप्रामाणिक हो जाता है। स्वप्न काल प्रमाण इव प्रबोधे, इस स्थलों में दृष्टांत दिया जाता है। प्रबोध में जैसा स्वप्न काल के सारे प्रमाण होते हैं वह जागृत होते ही नष्ट हो जाते हैं। लोके च, और लोक में भी क्या देखने को मिलता है व्यवहार में, वस्तुधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व दर्शनात् प्रमाणस्य। लोक में भी किसी वस्तु को हम जानने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब तो सारे प्रमाणों को इकट्ठा किया, उन प्रमाणों से हम उसको जानते रहे थे। सारे प्रमाणों की प्रवृत्ति तब तक है जब उस वस्तु को हम जान रहे हैं, और जैसे वस्तु को जान लिया आपने, फिर प्रमाणों को लेके क्या करेंगे, अब उन प्रमाणों का कोई काम नहीं रह गया। वो प्रमाण तब तक की जरूरत है जब तक मुझे अपना वस्तु का बोध होना है, उसी पर तब तक आपको नौका की जरूरत है जब तक नदी का पार करना है। पार करने उसके बाद नौका बैठ क्या करेंगे, नौका को पकड़ कर उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। कि प्रमाणिक साधन था किसके, वस्तु का बोध के प्रति, और बोध हो जाए फिर उसके बाद क्या जरूरत रहे साधन की, प्रमाणों की। अपने प्रमाण में साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। या लोक में जैसा आप देखते हो वैसे इस शास्त्र में समझना चाहिए। अतएव तस्मात् निष्कर्ष निकला, तस्मात् नात्मविद कर्म अधिकार इति सिद्धम, इसलिए आत्मवेत्ता को कर्म में कोई अधिकार नहीं है, यह बात सिद्ध। इसे विद्वत संन्यास, और इससे पूर्व में क्या है, बल्कि यह तो आप तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बाद संन्यास की बात कर रहे हैं, अतः विविधिषु संन्यास भी तो है ना। तमेतम आत्मन ब्राह्मण विविधिशन्ति, उसके लिए सब कुछ छोड़ के चल देते हैं। तो विविदिशा संन्यास भी है, अभी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, उसको परोक्ष ब्रह्म प्राप्त करने के लिए भी संन्यास हो सकती है। ये तो उस व्यक्ति का है जो सब जान लिया, उसके लिए कह रहे हैं, वहां तो सवाल ही नहीं उठता कोई कर्म प्रवृत्ति का। अतएव कहते हैं तस्मात् नात्मविद कर्म अधिकार इति सिद्धम, यह बात सिद्ध हो जाता है। विदुषत्यक्तैषण सिद्ध प्रज्ञ से यते रेव मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासिन काम कामनित्यतम अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन्। विदुषत्यक्तैषण सिद्ध प्रज्ञ से, जो विद्वान, कैसा विद्वान, लेकिन त्यक्तैषण स्थित प्रज्ञ से यते रेव, ऐसा यदि कोई मोक्ष प्राप्ति भवती न तो असन्यासी, मैंने भाषकर को कहा दिया ना, न तो असन्यासी न, ऐसे जो में संन्यास शब्द लाते, न तो असन्यासी न काम कामी न, के विषयों की कामना करने वाले को, काम में पहला काम शब्द करते विषय, उसकी कामना करने के स्वभाव वाला, कामान विषयाने व कामयितुम शीलम अस्ति काम कामी, शब्दादि विषयों को ही कामना करने का स्वभाव वाला जो व्यक्ति काम कामी, वो असन्यासी है, उसको जो है कोई अधिकार नहीं है, उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। यदि एकदम दृष्टांत प्रतिपादिशन्ना, इस सर्व को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा से भगवान आरंभ करते हैं अगले श्लोक को। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्दत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रम, समुद्र कैसा है, आपूर्यमाणम, अभी हजारों नदियां चारों तरफ से अनेकों देशांतरों से बहते 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 उसमें जा रहे हैं, एक दो दौड़े, उसकी तरफ आपूरित होने के बावजूद भी अचल प्रतिष्ठम,
अपनी मर्यादा से चलित न होता हुआ जो प्रतिष्ठ रहता है, समुद्र यथा यद्वत् आप प्रविशंत, जिस प्रकार से जल चारों तरफ से अनेक प्रकार से उस समुद्र में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फिर भी वह कभी बढ़ता ही नहीं, वैसे ही रह जाता है, न घटता। अचल प्रतिष्ठम तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति, उसी प्रकार से सारा विषयों का संबंध होने के बावजूद भी पर संबंध क्या हो रहा है, आर्य और लय हो जा रहा है आत्मज्ञानी के अंदर, उस पर कोई असर ही नहीं करते। समुद्र के अंदर सारे पहाड़ नदियां घुस रहे हैं, वेग से घुस जा रहे हैं, फिर भी उस पर कोई अंतर नहीं कर पाते, कुछ भी उसका डगमगा नहीं सकते। इसी प्रकार से गुरुणापिन विशाल जो कहते हैं ना, उसी में दूसरे शब्दों से कह रहा है, अनेक विषय भी उसके में प्रवेश कर जाए, तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति, सर्वे कामाः भी यम प्रविशन्ति, तथापि शांति मात्र, फिर शांत रहता है समुद्रवत, वैसे बिना उसका मर्यादा को तोड़े हुए रह जाता है। न काम कामी, सच का प्रिंस नहीं क्या लेना, काम कामी कह दिया, उसका व्यावर्तन करने के लिए आत्मकामी, स आत्मकामी शांति मापनोति, तद्भिन्न काम कामी न आपनोति। ऐसा यहाँ पर इस प्रकार से दृष्टांत और समझना पड़ेगा इसको। स्त्री का दृष्टांत, पतिव्रता नारी हो, चंचला वेश्या नारी नहीं लेना है, पतिव्रता नारी का दृष्टांत। वह ऋतुमती होने के पश्चात, क्योंकि हमें इसको पूरे घटाना है, मुमुक्षु के अंदर ब्रह्मज्ञानी जो होने जा रहा है, अनुभूति की ओर जा रहा है, उसमें घटाना है दृष्टांत को। तीसरा में लेना है पतिव्रता नारी जो कभी अन्य पुरुष को भावना भी नहीं करती है। ऋतुमती होने के पश्चात वह अपना जननी जनक भाई बंधु सबको छोड़ सर्व के प्रति अहंता ममता को मोह को त्याग करके केवल अपना भर्ता पति की ओर संबंध रखती है। जब पति के पास पहुंच जाती है, पति को ही आश्रित करके वही रमण करती है, सुख प्राप्त कर लेती है और उसे तुष्ट होती है, उसे प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, और उसी के आधार पर वह स्थित होने के बाद उसको कुछ भी अन्य न सुनती है, न समझती है, न ग्रहण करती है। उपनिषद ने दृष्टांत दिया, जब पति पत्नी दोनों आलिंगन किए हुए रहते हैं, सुख में रहते हैं, उस समय उन्हें बाहर कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मांड का प्रश्न तो दृष्टांत यहाँ पर लेंगे। अब ये ब्रह्म ज्ञान जो प्रोक्षण ज्ञान प्राप्त किया होगा, पतिव्रता नारी से क्या लेना है, बुद्धि को। वह बुद्धि ऋतुमती भूतवा, ऋतुमती हुई का मतलब क्या, समाधि का अभ्यास ही ऋतुकाल है। उस अभ्यास के अंदर प्रौढ़ी भूय, उसके अभ्यास के द्वारा प्रौढ़ भाव को प्राप्त कर देंगे। ऐसी जो बुद्धि क्या करेगी, तब अपना सगे संबंधी भूत सारा जो देह इंद्रिय प्राण आदि सर्वम परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर गए, आत्मीय शरणागत हो जाती है। जैसा पत्नी पति एक शरण हो जाती है, उसी प्रकार से यह आत्मकामी हो जाती है। आत्मिक शरण जब हो जाती है, स्वात्मान ब्रह्म एकमेव आशक्ति, तब वहां उसी में रमण करेगी, तो आत्मक्रीड हो जाती है बुद्धि। जब आत्म रम हो जाए, आत्मा राम होगी, आत्मक्रीड हो जाएगी बुद्धि, तो वहीं उसे संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, उसी का अनुसरण करने लग जाएगी, ब्रह्मागारवती निरंतर करने लग जाएगी। और बाह्य सकल शब्दों को वाचविक लापरिमित के आधार पर सबको बिल्कुल ध्यान भी नहीं, कि न कम पश्चिम के न कम जिक्री, यह सारा चीज प्राप्त हो रहा है, सारा विषय प्रवेश कर जा रहा है, फिर भी विषय से कोई भी उसका ताल्लुकात नहीं। वह अपने असंग आत्मस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो गया है, तो विषय उसे कंपित नहीं कर सकते। यथा अनंत नदियां भी समुद्र प्रवेश कर जाए, इस समुद्र की अपनी मर्यादा को वह विचलित नहीं कर सकते।
सकते हैं, वृद्धिहास आदि के द्वारा उसको जो है तोड़ नहीं सकते, उसके स्वरूप को भंग नहीं कर सकते हैं। तद्वत यहाँ पर भी ऐसा होने का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं है, चंचला चपला है, कत उसके तो काम कामी, काम माने विषया तान कर जो है कामितुम शीलम अस्य इति काम का, उसे यह नहीं हो सकता क्योंकि वह एक निष्ठ नहीं है, एक आश्रित नहीं है, नाना आश्रित कैसे हो सकता है। ये बात कहा गया, इसके भाष्य को देखेंगे।